लास्ट क्लास आप लोगों ने अटेंड की होगी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, या इसके फंडामेंटल्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन एंड जिटर्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स देखा था हमने, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका सेंडर होगा, रिसीवर होगा, और आपका एक मीडियम होगा जिससे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, सो और जो सेंडर होंगे उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, एंड सेम जो रिसीवर होगा उसके भी उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सिंपली सेट ऑफ रूल्स होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एग्जैक्टली है क्या ये, लाइक मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, या ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ये सब हमने कल देख रखे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम देखा था, प्रोटोकॉल्स देखे थे हमने, डेटा ट्रांसमिशन मोड्स देखे थे, सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ओके, करते हैं फिर दोबारा देखते हैं इसको। जैसे कि ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं कि डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है हमारा, या जो डेटा सेंड किया जा रहा है, तो उसके मोड्स होते हैं, ये कितने प्रकार से होता है। तो उसमें मेनली हमने देखा था 3 तरह से होता है, जो कि एक सिंपलेक्स होता है। सिंपलेक्स क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, एज वन वे स्ट्रीट, जैसे कि आपकी कोई गली है, कोई स्ट्रीट है जिसमें सिर्फ एक रास्ता है। ठीक है, जिसमें अगर आपके 2 डिवाइसेस लिंक है तो सिर्फ उसमें से एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। ये नहीं कि रिसीवर मतलब लाइक सिर्फ एक डिवाइस अपना डेटा सेंड कर सकता है और सेकंड ओनली रिसीव कर सकता है, इसे हम सिंपलेक्स बोलते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका नोट करने के लिए, वो ये था, फर्स्ट थिंग, सिंपलेक्स इज यूनि डायरेक्शनल। रुकिए, इसको हम दोबारा देखते हैं। वेट, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इसको। इरेज, ओके। तो सिंपलेक्स में आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं, फर्स्ट इज है कि जो अपना कम्युनिकेशन होता है वो क्या है, यूनि डायरेक्शनल है, यानी कि सिर्फ एक दिशा में होता है। ओके, जिससे कि वन वे स्ट्रीट बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है कि 2 डिवाइस लिंक होती हैं। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक डिवाइस होगी जो डेटा को ट्रांसफर कर लाइक सेंड करेगी, और दूसरा है रिसीव करेगी। सिंपल, लाइक 2 डिवाइसेस हैं तो एक रिसीव करेगी और एक सेंड करेगी, इतना सिंपल है। एंड जैसे कि कीबोर्ड्स, जो कि आपने कीबोर्ड्स होते हैं, तो वो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है ओनली, सिंपल ऐसा। एंड हाफ डुप्लेक्स देखोगे, उसमें क्या होता है, सेम 2 डिवाइसेस होते हैं और आपके पास एक ही मीडियम होता है, एक ही होता है, बट एक टाइम पे इसमें से एक समय पर एक ही डिवाइस वर्क करेगी। जैसे कि आपका लाइक इसको हम मानते हैं लाइक डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2 मानते हैं। तो अगर डिवाइस नंबर 1 डेटा सेंड कर रही है तो डिवाइस 2 रिसीव करेगा, एंड अगर डिवाइस 2 सेंड कर रही है तो ये रिसीव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है, और इसको हमने समझाया था उस दिन अच्छे से, और आप इसे देख लीजिएगा इसमें। वैसे आप लोग इसे नोट कर रहे हैं ना, अपने नोटबुक में अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि वहां पढ़ने फिर आपको समय नहीं लगेगा जाता। तो अभी आप लोग नोट्स बनाना तैयार करें अपना, साथ साथ में। और अभी अपनी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी है ना इससे कंप्लीट करने की, क्योंकि बहुत कोर्स है अपने पास, 16 चैप्टर्स है, तो टाइम लगेगा आपको। डेली लाइक 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करते हैं। और आप लोग को भी सब मतलब तेज अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपको नोट करना होगा, अच्छे से समझना होगा उसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे कि आजकल के हम स्मार्टफोन को यूज करते हैं, उसमें क्या है कि हम लाइक रिसीव और सेंड एक साथ होता है, लाइक है ना, उसमें आपके जैसे कि 2 वे लेन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पढ़िए इसको दोबारा पढ़ते हैं। फुल डुप्लेक्स बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पर दोनों सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सिंपल, द फुल डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ 2 वे स्ट्रीट, जैसे कि आपके 2 रास्ते हैं, 2 वे स्ट्रीट है। ठीक है, सिंपल। In full duplex mode, signals going in one direction share the capacity of the link with signals going in the other direction. इसमें जो कैपेसिटी होती है वो दोनों के पास डिवाइड हो जाती है, इसमें वही है, with signals going in the other direction। उसमें दिया हुआ है कि जो कैपेसिटी होती है वो डिवाइड हो जाती है
दोनों डायरेक्शन में। ओके, वन कॉमन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन नेटवर्क, जो कि हम बात करते हैं अपने स्मार्टफोन से, टेलीफोन से। ओके, when two people are communicating by a telephone line, both can talk and listen at the same time. Okay, simple है। The full duplex mode is used when communication in the both direction is required all the time. Simple है, जब हमें दोनों तरफ से आपकी कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है, उस तरह हम यूज करते हैं फुल डुप्लेक्स को। So the capacity of the channel वही है, however must be divided between the two directions। जो कैपेसिटी होती है वो आपके दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। सिंपल। अब हम आ चुके थे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, जो कि हमें आज देखना था, वो तो आपका लास्ट डे का था। हमने देखा था नेटवर्क क्या होते हैं। वेट, ओके, सो नेटवर्क इज सेट ऑफ डिवाइसेस। हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, लाइक कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक्स। नेटवर्क्स मींस सिंपली सबने ब्रेक किया है। नेट मींस एक जाल होता है, जैसे कि जाल टाइप में, ठीक है, कनेक्टेड चीजें होती हैं, बहुत सारे नोड्स मान सकते हैं कनेक्टेड है, तो एक तरह से आपका ये नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, सिंपली नेटवर्क मींस कुछ भी नहीं है, लाइक कनेक्टेड नोड्स होते हैं, सेट ऑफ डिवाइसेस, सेट ऑफ डिवाइसेस बोल सकते हैं, सेट ऑफ नोड्स बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसे हम ऐसा नेट की तरह प्रेफर करते हैं, मानते हैं उसको ऐसा नेट, कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ओके, अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और लाइक एनीथिंग कैन बी। ओके, इस तरह से होता है। और ऐसी कोई भी डिवाइस होती है जो कैपेबल होती है किसी को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तो आपका इस तरह से नेटवर्क बन जाता है। ओके, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कुछ नहीं होता, ऐसा सेट ऑफ डिवाइसेस होता है कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ओके, अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। कोई भी ऐसी डिवाइस जो सेंड और रिसीव कर सकती है डेटा को, दोनों में से एक कोई काम कर सकती है, उसे हम नेटवर्क बोलेंगे। जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है और वो आपके सीपीयू से कनेक्टेड है, लाइक सीपीयू से कनेक्टेड है, उस सीपीयू से आपके दो तीन पीसीज और कनेक्टेड है। ओके, कैसे भी आप बना लीजिए, तो एक तरह से आपका नेटवर्क बन चुका है, एक जाल बन चुका है। सिंपली एक बेसिक एग्जांपल आपका उसका। ठीक है, आगे हम पूरा देखेंगे कि नेटवर्क कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, या कैसे कैसे उसे हम बिल्ड करते हैं, तो आगे उसे आप सब देखेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क के क्राइटेरिया क्या है, देखिए। अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ओके, कुछ क्राइटेरिया से क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, तो नेटवर्क में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लाइक नेटवर्क में लाइक उसके क्राइटेरिया क्या है नेटवर्क के, तो आपके पास तीन आएंगे। फर्स्ट होगा परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सेकंड होगा रिलायबिलिटी, लाइक उस पर हम बिलीव कर सकें या उस पर हम रिलायबल रह सकें कि हाँ ये जो डेटा है वो एक्यूरेट है और सही है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही आ रही है, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एंड सिक्योरिटी, ओके, ये भी मस्ट है कि हमारा जो डेटा है कहीं थर्ड पार्टी पर्सन के पास ना जा पाए। हम दो डिवाइसेस के बीच में डेटा भेज रहे हैं तो वो दो के बीच में ही रहे, ना कि कोई उसे तीसरा एक्सेस कर पाए। सो सिक्योरिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि उसमें आप कभी देखिए कि दो लोग बात कर रहे हैं कॉल पे, तो उसमें कोई नहीं चाहेगा कि तीसरा कोई भी सुन सके उसमें कॉल को। ओके, तो यहाँ पर बात आती है सिक्योरिटी की, कि अगर कोई भी बात है तो दो लोगों के बीच में रहे या दो डिवाइसेस के बीच में रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो देखते हैं परफॉर्मेंस क्या होती है। यहाँ पर वही दिया हुआ परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है, ट्रांजिट टाइम कितना ले रहा है। ओके, ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम द वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, तो परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसका फर्स्ट हो गया ट्रांजिट। ओके, कि कितना समय ले रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होने में। ओके, एंड रिस्पॉन्स टाइम इज द elapsed time between an inquiry and a response। ओके, सिंपल, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स देने उसका कितना समय लग रहा है। जैसे हमने कोई भी क्वेरी दी या कोई भी डेटा दिया तो लाइक वो कितने देर में रिस्पॉन्स कर रहा है। सिंपल, तो परफॉर्मेंस आपकी दो चीजों पर करती निर्भर, फर्स्ट है ट्रांजिट एंड सेकंड है रिस्पॉन्स। ओके, the performance of a network depends on the number of the factors including the number of the users, the type of transmission medium, the capability of the connected hardware and the efficiency of the software। ओके, ये आपकी एक्स्ट्रा चीज होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपकी
ये तो ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होती है? ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? डिपेंड किसके ऊपर करेगा ये? समझिए, लाइक डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे कि नंबर ऑफ यूजर, अब आपके पास कितने यूजर्स हैं, अगर वहां पे आपके ज्यादा यूजर्स आ चुके हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? उस पर लोड आएगा, और उसकी वजह से उसकी क्या है, जो परफॉर्मेंस है या बोले उसका रिस्पॉन्स टाइम है, वो स्लो हो सकता है। ओके, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, उसमें हम कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं। ओके, जैसा कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, 50 MB की मान लीजिए। अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं, हम ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं। ओके, ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं हम अगर, तो ये लाइक 50 MB आपका जाने में बहुत समय लगने वाला है। ओके, लाइक आप मान सकते हैं अगर इसमें बहुत कम स्पीड आती है आपके ब्लूटूथ से, लाइक हाफ एम मान सकते हैं, तो इसमें आपको 100 सेकंड लगने वाले हैं। और अगर इसी को हम वाईफाई के जरिए भेजें या डेटा केबल के माध्यम से भेजें, तो ये अपना मीडियम चेंज हो गया। एक वायर्ड मीडियम था और एक वायरलेस था, जैसे कि ब्लूटूथ से जा रहा था, तो उसमें समय ज्यादा लग रहा था। सेम चीज है कि जो आपके ट्रांसमिशन मीडियम है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, सेकंड चीज है कि द कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर। ओके, सिंपल चीज है, आपके हार्डवेयर क्या है। अगर आपके पास लाइक अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी रैम है, रैम अच्छा है, मतलब ज्यादा रैम है आपकी, प्रोसेसर आपका अच्छा है, या आपके ब्लूटूथ का वर्जन भी अच्छा है। ओके, ब्लूटूथ का आपको वर्जन आता है ना, ब्लूटूथ, ओके, ये सब साइन, इसका वर्जन आता है। ये सब जो आपके कनेक्टेड हार्डवेयर हैं, अगर ये भी अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगी। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर की बात भी कर सकते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं हम, उसकी एफिशिएंसी। ओके, सॉफ्टवेयर बोले तो क्या, लाइक आपने यूज किया होगा क्या, नियर बाय शेयर यूज किया होगा आपने, शेयरिटी यूज किया होगा, दीज आर द सॉफ्टवेयर जिससे हम डेटा शेयर करते हैं, या डेटा कम्युनिकेट हो रहा है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में, सो आपका सॉफ्टवेयर भी डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस आपके डिपेंड कहाँ करती है, नंबर ऑफ यूजर्स पे, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कनेक्टेड हार्डवेयर कैसे लगे आपके, एंड एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसे मेजर कैसे करता है कि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है या नहीं, तो उसके दो चीजें हैं। फर्स्ट आपका क्या है, लाइक ट्रांजिट टाइम की जो डेटा लाइक शेयर होने में कितना समय लगा था, एंड रिस्पॉन्स टाइम, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर डेटा को मेजर करना है तो ये दो चीज देखेंगे, और अगर उसके फैक्टर्स देखने हैं कि वो डिपेंड किस पे करता है, तो नंबर ऑफ यूजर्स पे, और आपका जो मीडियम क्या है, और उसके हार्डवेयर कैसे है, एंड द सॉफ्टवेयर कैसा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी की। ओके, नेटवर्क रिलायबिलिटी क्या है, इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। ओके, रिलायबिलिटी सिंपल चीज है कि हमारा उस पर विश्वास कितना है। ओके, या उस पर हम कितना भरोसा करते हैं। तो सिंपली रिलायबिलिटी क्या है, नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर मतलब हम जितना बार भी लाइक 10 बार हमने कोई भी चीज सेंड किया या कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी फेलियर कितनी है। अगर हम 10 बार कर रहे हैं, उसमें 5 बार फेलियर हो रहा है, तो वो लाइक रिलायबल नहीं है। उसमें हम कह सकते हैं लाइक भाई हम 5 बार कोई भी डेटा भेज रहे हैं, 10 बार कोई डेटा भेज रहे हैं, बट उसमें से क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें फेलियर हो रहा है, तो उसका रिलायबिलिटी सही नहीं हो सकती है। द टाइम इज take the time it takes a link to recover from a failure, and the network robustness in the catastrophe. Okay, सिंपल चीज है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं बनाकर। ओके, यू गॉट इट। रिलायबिलिटी क्या होती है आपकी, लाइक उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फेलियर की वो कम होनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हम उसमें रिलायबल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं करना चाहेगा यूज की भाई बार बार हमारा लाइक डेटा या लाइक सही से सेंड नहीं हो रहा या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा दूसरे डिवाइस से। सो दिस इज रिलायबिलिटी। एंड बात करता है सिक्योरिटी की, तो उसका अपना बेसिक एग्जांपल क्या था, लाइक आप लोग अगर एग्जाम में कर रहे होंगे तो वहां पर क्या देना है आपको, लाइक आप वहां पे एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से, तो उसके आप याद तो कर नहीं सकते इतनी चीजों को, क्योंकि याद करना मुश्किल है। ऐसा बुक इतनी बड़ी बुक है, आपको वहां पर आपको समझना है और कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। हमेशा आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए, उससे एक सर्कल करता हूँ मैं पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पर देखिए नेटवर्क क्या था, सेट ऑफ डिवाइसेस थे, क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, परफॉर्मेंस देखिए बता रहे हैं आपको क्या, फर्स्ट क्या है, ट्रांजिट है, सेकंड रिस्पॉन्स है। ओके, ये सब चीजें हैं। यहाँ पर देखो ब्रैकेट किया गया है, यूजर्स होने चाहिए, या ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कनेक्टेड हार्डवेयर क्या है, ये सब
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ओके। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अगर आप थोड़े से अपना दिमाग यूज करते हैं, लाइक कि हाँ हमें नोट्स पूरा लिखना नहीं है, बस हमें की पॉइंट लिखने हैं, आप उसे आगे बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ओके। आपका टाइम बचेगा और आप समझ पाएंगे। सो परफॉर्मेंस हो गया आपका। रिलायबिलिटी में देखिए आपको यहाँ पे क्या सर्कल किया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, लाइक वहां पर डिक्रीज होनी चाहिए, अगर ज्यादा है तो हमारी रिलायबिलिटी उस पर कम होगी सिंपली। सिक्योरिटी बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इशू इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट, एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, ओके। सिंपल सिक्योरिटी इशूज क्या है, लाइक देखिए, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे हमने बात किया कि अगर हमारे पास दो स्मार्टफोन है और लाइक एक की कॉल चल रही है यहाँ से, ओके, एंड ये सेकंड पर्सन से बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई लाइक उसमें कोई बग ना हो, यहाँ से कोई थर्ड पर्सन बोले तो अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर पाए इसको, लाइक हम नहीं चाहते कोई और एक्सेस करे इसको, है ना, किसी भी माध्यम से। सो ये सिक्योरिटी होती है, इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, इसे हम बोल सकते हैं थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, ओके। एंड सेकंड क्या है, डैमेज एंड डेवलपमेंट, ओके। प्रोटेक्ट किससे करेंगे डेटा को, डैमेज एंड डेवलपमेंट। डैमेज कैसे, लाइक आप कोई भी, कितनी बार हुआ मेरे साथ भी हुआ ऐसा, जैसे कोई भी फाइल अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आपकी फाइल सही चल रही है, बट किसी भी रीजन से, लाइक आपका कनेक्शन सही नहीं था, या आप फाइल को सेंड कर रहे थे तो बीच में आपका जो लाइक वाईफाई से अगर सेंड कर रहे हैं, आपने वाईफाई क्लोज कर दिया, तो आपकी फाइल आधी वहां पर ट्रांसफर हो चुकी थी, एंड लाइक आधा रह गया था, ठीक है। तो देन क्या है, वो आपका वर्क नहीं करेगा, आप प्ले करना चाहेंगे वो प्ले नहीं होगा, सो वहां पे क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया है। तो सिक्योरिटी में भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा है अपना डैमेज ना हो कुछ भी तरीके से, ओके। एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी, ओके। और हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को, किसके लिए करते हैं, लाइक प्रोसीजर फॉर रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस, ओके। रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस, ओके, अपना जो डेटा है वो लाइक रिकवर हो सके, एंड डेटा लॉसेस, और अपना डेटा लॉस ना हो, उसकी रिकवरी हो सके। सो सिंपल थिंग इज दैट सिक्योरिटी हमारा यही है, ये सब मेन चीज यही है कि हम थर्ड पार्टी लाइक कोई थर्ड पर्सन से एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। और जो अपना उसे प्रोटेक्ट करेंगे डेटा को फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट से, एंड उसके लिए हम पॉलिसीज बनाएंगे, सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ओके। एंड वही सिंपल चीज, implementing policies and procedure for recovery from breaches and data losses, ओके। तो यहाँ तक अपना था नेटवर्क, ओके। अभी हमने नेटवर्क कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, लाइक कनेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं उसका हम देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर। अभी तक हम समझ रहे थे कि कनेक्शन या नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है तो सेट ऑफ डिवाइसेस होता है वो, और उसको हम आगे देखते हैं, थोड़ा वेट करिए। वेट अ सेकेंड। सेट ऑफ डिवाइसेस होते हैं आपके पास, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अब इसको हम आगे देखते हैं कि हाँ आपको समझ में आएगा नेटवर्क है क्या, ओके। उसके क्राइटेरिया क्या थे, परफॉर्मेंस था, रिलायबिलिटी था, सिक्योरिटी था। परफॉर्मेंस समझ चुके हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, रिलायबिलिटी देख चुके हैं आप, सिक्योरिटी देख चुके हैं आप। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स की, ये जो नेटवर्क्स अपने हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं, ओके। सो types of connections, a network is two or more devices connected through links, okay। सिंपल चीज है, नेटवर्क क्या है, कुछ भी नहीं है, नेटवर्क कुछ भी नहीं है आपका, it is only two or more devices connected through a link, किसी भी लिंक के माध्यम से दो या दो से अधिक डिवाइसेस अगर कनेक्ट होते हैं, that is called your network. A link is communication pathway that transfers data from one device to another, okay। लिंक क्या है, लिंक इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, सिंपल। हमने बोला लिंक क्या है, जैसे कि अपना एक डिवाइस है, सेकेंड डिवाइस है, ये कनेक्टेड है, तो जो कनेक्टेड हुआ है किससे कनेक्ट हुआ, ये लिंक से हुआ। अब बता रहे हैं हम कि लिंक क्या है, लिंक इज नथिंग जस्ट कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने का एक रास्ता है, पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम द वन डिवाइस टू अनदर, सिंपल। और ये लिंक को भी कुछ भी हो सकता है ना, या तो ये ब्लूटूथ हो सकता है, या तो आपका ये वाईफाई हो सकता है, वाईफाई के माध्यम से कुछ भी सेंड कर रहे हैं, या आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं,
एनीथिंग, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, ओके, या आप डेटा केबल यूज कर रहे हैं, वायर का यूज कर रहे हैं, यूएसबी का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका लिंक हो गया। लिंक कुछ भी डिफाइंड नहीं, जस्ट इज द पाथवे फ्रॉम लाइक कुछ भी सेंड करने का, लाइक ट्रांसफरिंग एनीथिंग, एनी डाटा फ्रॉम द वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ओके। देयर आर द टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ द कनेक्शंस, पॉइंट टू पॉइंट एंड द मल्टी पॉइंट, ओके। हमारे पास यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए तो दो प्रकार कनेक्शन होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट। अब आगे देखते हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? सिंपली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको कभी भी दिखे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, आपका पॉइंट यहाँ आ गया एंड एक पॉइंट यहाँ आ गया, एंड द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका स्टेब्लिश हो गया। अब पढ़ते हैं कि लाइक इसमें सिक्योरिटी रीजंस क्या है, या लाइक वर्क कैसे करता है। अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, ओके। सिंपल, एक अपना डिवाइस 1 है और एक डिवाइस आपका 2 है, इसके बीच में क्या है, डेडिकेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू लिंक्स, ओके। जो एंटायर कैपेसिटी होती है, जो भी इसकी चैनलिंग कैपेसिटी होती है, जो भी इस माध्यम की कैपेसिटी होती है, वो क्या है, इन दो चैनलों के लिए या इन दो डिवाइसेस के लिए एंटायर कैपेसिटी जो है वो रिजर्व है, ओके। देखिए आप, ठीक है, रिजर्व होती है। Most point-to-point connections use an actual length of wire or cable to connect the two ends. Okay, जो मोस्ट आपके होते हैं, मोस्टली जो होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, यूज क्या करते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल, ओके, टू कनेक्ट टू एंड्स, ओके। मोस्टली क्या यूज करते हैं, एक्चुअल वायर्स यूज करते हैं या लाइक केबल यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए दोनों एंड्स को, ओके। But other options such as microwave or satellite links, such as microwaves or satellite links, are also possible. ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। When you change television channels by infrared remote control, जब आप चैनल्स टीवी में आपको चैनल्स को जब आप लाइक चेंज करते हैं, किससे करते हैं, इंफ्रारेड रिमोट से, ओके। जो आपके रिमोट से जो आपकी लाइक बोले सिग्नल जाता है, ठीक है, वो सिग्नल क्या होता है, इंफ्रारेड सिग्नल होता है, ठीक है। सो इंफ्रारेड रिमोट जो कंट्रोल होता है, अगर आप उससे अपना टीवी का कोई लाइक चैनल को चेंज कर रहे हैं, यू आर एस्टेब्लिशिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का एक बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, आप एक रिमोट से जब टीवी में कोई भी आप चैनल को चेंज कर रहे हैं, दैट इज योर कॉल लाइक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ओके। गॉट इट। वैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपसे उतना नहीं पूछेगा, मेन चीज आपकी आती है मल्टी पॉइंट में, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे ड्रिंक वाटर। सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से आपके इतने बनेंगे नहीं क्वेश्चंस, या इसका ज्यादा पूछेगा नहीं, बट आप उसमें लिख सकते हैं कि हाँ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है आपका, लाइक जैसे आप टीवी से रिमोट का यूज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, है ना। एंड अब मेनली बात करते हैं मल्टी पॉइंट्स की, जो कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। Multi point connection is one in the which more than two specific devices share a single link. सिंगल लिंक से क्या होता है, एक सिंगल लिंक से एक से अधिक डिवाइसेस जो है क्या करते हैं, शेयर करते हैं डेटा को, ओके, या कनेक्ट होते हैं। इन अ मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड आइदर स्पेशली और टेम्परली, ओके। क्या कह रहा है, इन अ मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड, ओके। लाइक मल्टी पॉइंट कैसे क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है वो क्या की जाती है, शेयर की जाती है, लाइक, या उसे हम बोल सकते हैं टेम्पररी भी यूज उसे शेयर कर सकते हैं। अभी आप आगे देखिए कैसे, ओके। इफ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली, लाइक एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे डिवाइसेस आपके, इट इज स्पेशली shared connection if user must take turn in the time shared, okay.
अब देखिए ओके, मल्टी कनेक्शन में आप इसमें आप बच्चों की लिमिट कैसे कम हो रही है भाई, सब सो रहे हैं क्या? हाँ, मोनिका, हिमांशु, सनी, नंदनी एंड मोहन। ओके, ये 5 गाइस आर देयर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, मल्टी पॉइंट जो उसका मेन डिफरेंस है, लाइक उसे आप समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद आप बना सकते हैं और आप अच्छे से समझ के लिख सकते हो वहां पर। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, लाइक हमने एक से एचएल किया था, एंड द मल्टी पॉइंट ये था। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया है। लाइक एक स्टेशन है एंड द सेकंड स्टेशन है, लाइक फर्स्ट डिवाइस मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। इसमें जो आपका लिंक हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है, वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है। सेम इसमें देखें, एक आपका सीपीयू है, मेन फ्रेम सीपीयू है। ओके, एक मान सकते हैं सीपीयू से एक लिंक गया आपका, ठीक है, एक ही लिंक है, और इस लिंक से क्या है, लाइक आपका फर्स्ट कनेक्टर, सेकंड कनेक्टर, थर्ड कनेक्टेड है। अब क्या बोला इसमें, हमने यहाँ बात की थी द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड। इसमें जो कैपेसिटी है चैनल की, वो शेयर की जाती है। अभी यहाँ पर क्या था, हमने देखा था जो कैपेसिटी होती है ये इन दोनों के लिए क्या होता है, रिजर्व होती है। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ दिखा था रिजर्व होती है, जो कैपेसिटी है वो रिजर्व होती है। बट आपकी मीटिंग, ओके ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका कैपेसिटी जो है वो शेयर की जाती है। अभी यहाँ पर 3 है, अगर हमने इसमें एक और ऐड कर दिया स्टेशन, तो अब वो जो कैपेसिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, 4 के बीच में शेयर हो जाएगी। सो यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी होती है वो शेयर होती है। एंड अगर बात करें वन लाइक पॉइंट टू पॉइंट की, तो वो आपके डेडिकेटेड होती है, रिजर्व होती है जस्ट उन 2 डिवाइसेस के लिए। तो आपका ये लाइक मेनली दो प्रकार जो आपका था टाइप्स ऑफ कनेक्शन, वो हो चुका है, जो कि आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल टोपोलॉजी। ये सब आप सभी ने सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सभी लाइक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपको क्लियर होगा ये। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सिलेबस चेक करता हूँ आप लोगों का। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या दिया हुआ, ठीक है, एक आप लोग बोल भी सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको मतलब बात करनी है, कुछ समझना है, आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, तो आपको लाइक कुछ भी कहना हो तो आप कह सकते हैं। ओके, कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ सजेशन हो आपके, लाइक आप बोल सकते हैं। तो ये अपना था लाइक फर्स्ट चैप्टर था, उसमें क्या था डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, जो कि हमने देखा लाइक क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो डिवाइसेस के बीच में कोई भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर डेटा कम्युनिकेशन, है ना। अब जब भी आपकी दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है और कुछ भी शेयर कर रही है आपका डेटा, दैट कैन बी एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। आपका डेटा के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, जो कि मैं देखा था लास्ट टाइम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्या सेम है क्या, 6 सेमेस्टर डेटा, ओके हाँ डन। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है अपना। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स हो चुका है। सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल्स अपने दो प्रकार होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। जो भी आपके लाइक डिजिटल डिवाइसेस द्वारा यूज किया जाता है वो डिजिटल होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड योर एनालॉग सिग्नल। ओके, इसके बारे में बात करेंगे।
पेरियोडिक एंड एपरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे अब, क्योंकि टोपोलॉजी इसमें दिखा नहीं रहा। ठीक है, फिर भी टोपोलॉजी देख सकते हैं ऊपर ऊपर से। किसी कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मोहन, मोनिका, हिमांशु, सनी। No, sir. हम्म। No, sir. All clear. ओके, आप लोग अपना नोट्स बना रहे हैं ना, मतलब कॉपी आपने बना रखी है ना डेडिकेटेड? Yes, sir. ओके। मोहन, आपने बनाई कॉपी आपने? मोहन। ओके। आशीष, क्या सुन पा रहे हैं आप? जस्ट ये अभी आ रहे हैं इतने टाइम पे, अपनी क्लास एंड होने वाली है। चले गए। चलिए फिर इतना रखते हैं ना अभी तक। अपना जो फर्स्ट चैप्टर था, लाइक अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो लाइक अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। जस्ट एनालॉग सिग्नल्स की बात करनी है। सिग्नल्स आप कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल आपका एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के डिफरेंस है, नॉर्मल, उसे देखेंगे। और पेरियोडिक सिग्नल अपरियोडिक सबको पता है कैसे होता है सिग्नल्स। ओके, लाइक एक किसी भी लाइक पीरियड में सिग्नल चलेगा, जैसे कि लाइक इसके बीच में चलेगा, एक एक सेगमेंट होगा, एक पीरियड होगा थोड़ा टाइम का, उसमें चलेगा, दैट इज कॉल्ड लाइक पेरियोडिक होगा आपका। अपेरियोडिक मतलब आपका लाइक किस मतलब कैसे चल सकता है। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन देखेंगे, ये क्या होता है बस। और कंपोजिट सिग्नल्स क्या होता है, इसमें आपका लाइक दोनों मिक्स होगा, एज अ हाइब्रिड सिग्नल बोल सकते हैं। सो कल आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जहां तक होगा हम सेकंड चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये तो आपने देख लिया ना कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं या उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप समझ सकते हैं। और इसे हमने देखा है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको यहीं पर लिखें। जब कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कितना इजी चीज है कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो इजी है। बता सकते हैं ना आप लोग कि कंपोनेंट्स क्या है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए लाइक दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए क्या जरूरी है? सिंपल चीज है, एटलीस्ट हमारे पास दो डिवाइस होनी चाहिए, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, एक हमारे पास एक मीडियम होगा कि हाँ ये मीडियम इसके द्वारा हम भेज रहे हैं। सो ये अपने कंपोनेंट्स हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल्स देखेंगे और ये सब चीजें। सो अभी अपनी मीटिंग लाइक 3 मिनट की रह चुकी है, लाइक अपने पास इतना टाइम मिलता है, तो अभी से हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, क्लास को।